ए मदीने दा मोमिने रसूल दा दोतरे अली दा बचड़े फातिमा दा जिगर पारे हसन दा वीरे ज़ैनब दा लाले ए सुनिया दा पीरे इदा ना हुसैन शबीरे मदीने तो चले मक्की आए मक्के तो चले करबला आए लगा दी दुकान सजा दिता बाजार कुदरत दी आवाज आई हुसैन माल बेचेगा या अल्लाह हाजिरा हुसैन मैं बच्चे लवांगा भाई लवांगा भतीजे लवांगा मैं तेरे कबीले दे जवान बुढ़े लवांगा हुसैन मैं तेरा बुढ़ापा ले लवांगा तेरी शहादत तो बाद तेरिया बीबियां नू कैदी बना देंगा भुखियां ते प्यासियां रखांगा किधरे डगमगा ना जावे अर्ज कीती मेरे मालिक मैं तेरे रसूल दा दोतरे अली दा बचड़े फातिमा दा दूध पीते तू मंगदा जावी मैं देंदा जावांगा मेरे मालिक हुसैन सब कुछ कुर्बान करके भी यही कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह हे रब्बिल आलमीन। यारो हर कोई इंज व्यापार करेंदा ते शाह भी व्यापार नू गया 7वीं तो लेके 10वीं तीकर शाह माल विचेंदा रहा ते 10वीं शाम हिसाब चा कीता एक कुरान मुनाफा पिया अर्ज कीती मौला जिवें तू राजी में मैं राजी मेरे वीरो वतन किनू चंगा नहीं लगदा गिरां किनू अपना चंगा नहीं लगदा फिर वतन भी आम वतन नहीं मेरे रसूल दा वतन है मेरे सजनों गिरां आम गिरां नहीं मदीना पाक दा गिरां है हाय हाय ओ मदीना जिदे तो कायनात दा हर शहर कुर्बान है हर देश कुर्बान है मेरे सजनों इतना प्यारा शहर इतना प्यारा गिरा इमाम ने छोड़ देता हर किसी ने कहा आका मदीना ना छोड़ो दारुल अमा ने फरमाया 14 सदियां बाद कोई हाजी मदीने आएगा उदा दिल भी नहीं करेगा मैं किवें मदीना छोड़ सकने मेरी दादी भी मदीने विच मेरी मां दी कबर भी मदीने विच मेरे भाई दी कबर भी मदीने विच सब तो बड़ी बात है वे मेरे नाने दा दरबार भी मदीने विच मेरा दिल कदों करदा मैं मदीना छोड़ा पर की करा एक पासे नाने दा मदीना में दूजे पासे नाने दा दीन है अगर दीन छोड़ा ते मदीना बच सकदा है मदीना छोड़ा ते दीन बचदा है हुसैन तुसा फैसला की कीता है फरमाया मैं फैसला कर लिता है कि मुझे जाना पड़ेगा अजमते कुरियान की खातिर हाँ मुझे जाना पड़ेगा खिदमते इस्लाम की खातिर और नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है तुम्हारा दीन मेरी गैरते ईमान जाती है मैं जाता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए कौन चलिए किथे चलिए डेरा किथे लगाए डेरा लगान तो बाद बन की गया वे आए कुर्बान जावा अरे दस्ते बला को अर्श का जीना बना दिया जंगल को मुस्तफा का मदीना बना दिया हर जर्रे को नजफ का नगीना बना दिया वाह
हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। वाह हुसैन, वाह हुसैन तूने मरने को जीना बना दिया। मदीने तो निकले मक्के आए, मक्के तो निकले करबला आए। जी जी मेरे वीरो, 9 मुहर्रम नू आखिरी मुज़ाकरात होए। हुसैन गल्लां दो ने कह दियो यजीद हक के घर बच जाएगा, बच्चे बच जाएंगे, पानी मिल जाएगा, रोटी का इंतजाम हो जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, मैं इतना तवील सफर पानी वास्ते नहीं कीता, मैं रसूलुल्लाह दे दीन वास्ते कीता है। देखो मैं कौन हाँ, मेरा बाबा होवे जिदी एक नमाज कज़ा हो जाए ते डूबिया होया सूरज वापिस आ जाए। जी जी मेरा नाना कौन है, नाना ते बड़ी वड्डी बात है। ओ लोगों, अगर मेरे नाने दा गुलाम हजरत उमरे फारूक दरियाए नील नू खत लिखण ते खुश्क दरिया विच पानी जारी हो जाए। लोगो अगर मैं हाथ उठा दिया नहरे फिरात मेरे कुल चल के आ जाए, लेकिन मैं पानी लेन वास्ते नहीं आया। अल्लाह मैनू आजमा रहे है, मैं उदी आजमाइश विच पूरा उतरांगा। हाय अली का घर भी क्या घर है। अली 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 अली। भाई ये मेरे भाई नकीब माशाल्लाह बड़ा अल्लाह तुसा मलका दिता जी। हुजूर ने सना खान ये मेरे भाई इन्हों को भी बड़ा राग है जी माशाल्लाह। ये मोहब्बत वाले हुजूर के सना खान जो हैं आप भी कदर किया करें। हुजूर के जो सना खान होते हैं इनका बड़ा मकाम होता है, ये बात ज़हन में रखें। आप जानते हैं कि जब मदीना पाक में उम्मुल मोमिनीन हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर एक बोतान लगा तो हुजूर का दिल बड़ा दुखा और हुजूर की नाराज़गी हो गई। यहाँ तक कि कुछ लोग हुजूर को कहने लगे कि माई साहिबा को आप तलाक दे दें, छोड़ दें। नौबत यहाँ तक पहुँच गई और माई साहिबा घर चली गई। तो ये बात बड़ा वावेला हुआ और इस बात को बाद लोगों ने बड़ा उभारा, बढ़ा चढ़ा कर बयान किया। तो इस बात को उभारने में और आगे लोगों में पेश करने में हज़रत हसन का भी बड़ा किरदार था। ये जो मैं बात अभी आपको बताने लगा हूँ, तारीख़ पढ़े जिनका हम मिसाल देते हैं कि हुजूर के सना खान हैं। हज़रत हसन इस बात को उछालने में पेश थे जी। ये तो फिर इलादा एक बात है कि जब बात ज़्यादा तूल पकड़ गई तो रसूलुल्लाह ने सहाबा की मीटिंग कॉल की और पूछा कि मुझे आशा के बारे में अब क्या फ़ैसला करना चाहिए, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। तो कुछ ने कहा कि तलाक दे दे, आप अल्लाह के रसूल हैं, क्या कमी है आपके लिए बीबियों की। तो जब रसूलुल्लाह ने उमर से पूछा कि उमर तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है, तो अर्ज़ करते अल्लाह के नबी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आशा से शादी आपने किसकी मर्ज़ी से की थी, रिश्ता किसने करवाया था आपको। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उमर रिश्ता तो मेरे रब ने मुझे करवाया था। नबी का हर अमल अल्लाह की मर्ज़ी की था। अब सुनिए जी, देखो ना, संगी ओवन तो है जे, गुलाम ओवन तो है जे जी जी। ता जनाबे उमर अर्ज करने या रसूलल्लाह मेरे को मशवरा पूछे ने ते ये लोग जो कुछ आखने पे ना आखन दो। मेरा फिर मशवरा वे कि अगर तुसा शादी करावने वाला खुदा वे ते फिर आशा ना फैसला भी खुदा ते छोड़ दे, अल्लाह पर छोड़ दे। अल्लाह क्या कहता है आशा के मुतल्लिक, दुनिया क्या कहती है, छोड़ दे। रसूलुल्लाह ने कहा कि वाह उमर, वो दिन या शाम गुजरी तो जिब्रील आ गए। हुजूर ने पूछा कैसे आना हुआ। या रसूलल्लाह मैं आपकी ज़ौजा क़यामत तक मोमनों की माँ आशा सिद्दीक़ा के सफाई के कागज़ लेकर आया हूँ, आपकी बारात। हुजूर ने पूछा कितनी बड़ी बारात है।
कितना बड़ा कॉलम लिखा गया है, कितनी आयात हैं। जिब्रील अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी आयशा सिद्दीका की सफाई के मुतल्लिक एक आयत नहीं, दो आयतें नहीं, एक रुकू दो रुकू नहीं, बल्कि अल्लाह ने पूरी सूरह नूर नाजिल फरमाई है। अच्छा खैर, बात खत्म हो गई। तो अब जो मैं बात आपको जो कहने लगा हूं ना, ये नातखानों पर कि इनकी इज्जत किया करे, वो ये बड़े मुकद्दस पेशा है। अच्छा ये वाकया खैर हो गया, बात खत्म हो गई। उसके बाद ये वाकया भी मदीना पाक। उसके बाद हजरत हसन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात लिखी और हुजूर को मस्जिद नबी में हुजूर ने खुद बिठाया मेंबर पर कि इधर बैठो और मेरी नात मुझे सुनाओ। हजरत हसन ने नात सुनाई और जब नात सुनाई ना तो सहाबा बड़े खुश हुए। बात मदीने में फैल गई। तो ज़ाहिर है जब फैलती है तो घरों तक पहुंचती है, माएँ बहनें भी सुनती हैं बात, ठीक है, बीबियों तक पहुंचती है। तो जब ये बात अम्मा आयशा सिद्दीक़ा तक पहुंची कि हसन ने मेरे नबी की नात लिखी है और हुजूर को सुनाई है, तो माई साहबा ने पैगाम भेजा कि हसन, तुम्हें याद होगा कि एक वक्त था कि मुझ पर लोगों की उंगलियां उठीं और उन उंगलियां उठाने वालों में तू भी पेश था, तो शायद मैं तुम्हें क़यामत को भी माफ़ न करती, लेकिन मेरे नबी की तूने नात ऐसी लिखी और पढ़ी है कि उस नात के सदके आशा ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। यानी हुजूर की नात जो है ना, नात ये कमाल की बात है। लेकिन अब बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि ये जितने भी चाहे छोटे थे बड़े, सब मेरे भाइयों ने जितने ने भी नात पढ़ी है, मैंने तो देखा है कि हर पहले से दूसरा बढ़कर था। हर हुजूर के ग़ुलाम का एक अपना अंदाज़ था, खूबसूरत अंदाज़ था, बेहतरीन अंदाज़ था। लेकिन वक्त की किल्लत के बायस तो इन्होंने बहुत थोड़ा थोड़ा टाइम लिया, ये भी इनकी ज़रा नवाजी है। तो ये करम होता है कमली वाले का कि आप जिसे पसंद फरमाएं उससे अपनी नात सुन लेते हैं और कहलवा लेते हैं। जी ये बड़ा करम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कोई भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये भी बड़े अजीम लोग हैं, इनकी इज़्ज़त किया करें, ताबेदारी किया करें। और एक यहाँ अच्छा वो मुझे कह कर गए थे, अब मेरे ज़हन में फिर निकल जाएगा जी। ये बच्चा जो है ना इधर, वो काफ़ी दोस्त बैठे हैं। अभी ये जिसने नारा भी लगाया था, ये खुशबू वाला सगी, ठीक है, ये भी है। जितने भी खुशबू, इनकी भी खिदमत कर दिया करें यार। मुझे कहते हैं जी सिद्दीकी साहब आप कह देना, तो मैं ऐलान करता हूँ, ये मोहब्बत वाले बैठे हैं, इनकी खिदमत कर दिया करें, हुजूर की महफिल में आते हैं। तो जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सरकार उमर आर्डर करन ते दरियाए नील वगे, जी अली की नमाज रह जाए और डूबा हुआ सूरज वापस लौट आए, तो कहा कि मैं उस अली का बेटा हूँ, उस घराने से मेरा ताल्लुक है जी, जो नबी का घराना है, हुजूर का घराना है। तो बात यहाँ से निकली थी कि इन लोगों को तो अल्लाह ने बड़ा सोच दिया है जी, इनको महारत भी है, प्रैक्टिस भी करते हैं। हमारा ज़रा सिस्टम थोड़ा सा और होता है, इसलिए मैं इन लोगों को सुनकर मैं भी ज़रा नकल लगा लेता हूँ। अली 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 का घर भी क्या घर है, जिस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता। यारो तीन दिन दे तिरहाए प्यासे होइयां सब दियां खुश की ज़बाना, फिर भी वद वद जाना दितियां उन गाजियां शेर जवाना। पर बैत यजीद कबूल नहीं की थी, ताके आल नबी दियां शाना
आज़म सबरे हुसैन दा डिठा विच करबल दे मैदान। सिमर कहंदा